हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वरन सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 20 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये सारे जो सवाल होंगे ना, आपको लेवल 1 के ही सवाल होंगे क्योंकि अभी आपका लेवल में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो उसी क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ये आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से बुक के होंगे? ये क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये क्वांटम कैट बुक आपको जेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आईएएफटी के लिए भी, स्नैप के लिए भी और सीमैट के एग्जामिनेशन के लिए। और ऑब्वियसली ये कैट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपका इन्हेंस ही होगा एबिलिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर ऐसा कोई एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे आपको नंबर सिस्टम सिलेबस में है, तो ये बुक इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये पांचों क्वेश्चन जो होंगे ना, अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, एकदम कंसंट्रेट करके देखिएगा कि जब भी ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आए तो आप काफ़ी आसानी से बना सको। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो अगर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हो या फिर मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर अगर जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियोस के या पीडीएफ के, तो आप वहाँ से भी पिक करके देख सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये कि द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 23 टू द पावर 3 प्लस 31 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको रिमाइंडर पूछा जा रहा है, शेषफल पूछा जा रहा है। कब? जब आप 23 टू द पावर 3 प्लस 31 टू द पावर 3 को 54 से जब आप डिवाइड करोगे तब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसका। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर लगा 23 टू द पावर 3 है और 31 टू द पावर कितना आपको 3 है। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 54 से तो हमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए यहाँ पे, वही यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, शेषफल क्या आना चाहिए, वही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 23 है और ये कितना आपको 30, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 54 आएगा। अब एक यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से बना जाओगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो इस चीज़ को समझ लो कि ए क्यूब और बी क्यूब कितने के बराबर होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है आपको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपको इक्वल होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है जिसको लिख लेंगे कैसे, 23 प्लस 31। ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 31 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना था आपका 54 था। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है आपका 54 ही आता है। 54 इंटू क्या आ जाएगा आपका 23 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 31 हो जाएगा और प्लस 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आपका 54, ये 54 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो आप काफ़ी आसानी से, आपको इतना चीज़ समझना नहीं पड़ता। आप नीचे से देखते 23 और 31 को जोड़ेंगे तो 54 आता है और वो पूरा कट जाएगा, आपको रिमाइंडर कितना हो जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके पास 97 है और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है
जिससे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल लार्ज नंबर्स आर कैन बी डिवाइडेड, जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए आपको 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम लोग डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो चलिए ये नंबर अगर मेरे पास n है, ये नंबर कौन सा आपका n है, और हमें क्या चाहिए आपको यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो पहला आपको n हो गया, दूसरा बोल सकते हैं n+1, तीसरा हो जाएगा आपका n+2, और उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका n+3, यहाँ पे 5 बोला जा रहा है, हो जाएगा n+4। अब इनका प्रोडक्ट जो है ना वो कोई लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है जिससे आपका डिविजिबल हो जाए वो नंबर। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर कंसिडर करके चलते 1 होगा, अगर मान लीजिए n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू क्या कर लेंगे आपको 4, और 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 120 आ जाता है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू अगर 2 मान के चलते तो n कितना हो जाना चाहिए मेरा, n हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या कर लोगे यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या कर लेंगे यहाँ पे 6, ये हो जाएगा आपका कितना 720। ठीक है, अब अगर n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाए 3 हो जाए, तो n इज इक्वल टू जब 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये n बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इंटू कितना हो जाना चाहिए आपका 7। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना चाहिए आपका 2520। ठीक है, तो हमें क्या बताना, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ एनी, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर जो आपको क्या हो जाना चाहिए उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे देखोगे, अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में अगर जाके देखते हो तो ऑप्शन में हमें नजर आता है कि आपका 120 जो है ना, 120 से आप सबको क्या कर सकते हो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 120। जो एक एक करके अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 120 से क्या होगा, आपको सारे ही नंबर यहाँ पे आपके डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 इज। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, और एक्स वाई कितना आपको बराबर है, आपको 12 के बराबर है। तो हमें इस चीज की वैल्यू बताइए, इस इक्वेशन के यहाँ पे हमें वैल्यू बताइए। चलिए बता देते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखो एक तो बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोला गया 25 है भैया, और एक्स वाई की जो वैल्यू यहाँ पे कितना आपको 12 है। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर, अगर हम एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 ले लें और y की वैल्यू क्या ले ले आपको 3 ले ले, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, और ये वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमने कंसीडर किया वो यहाँ पे क्या किया, आपको सही किया। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको अब इसको सॉल्व करते हैं, x टू द पावर -1 है और y टू द पावर क्या आपको -1 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपको -1 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7/12। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अब हम यहाँ पर एक चीज ये तो हो गया आपका पहला जो केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या आपको स्क्वायर में, तो एक केस तो ये भी तो हो सकता है, केस 2 ये भी हो सकता है कि एक्स मेरा आपको -4 हो और y इज इक्वल टू कितना चाहिए आपको -3 हो। ठीक है, तब भी तो आपका ये दोनों इक्वेशन ये हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -4 भी हो सकता है और y का वैल्यू -3 हो सकता है, तब भी हमारा दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या ले सकते हैं, जब हमारा x का वैल्यू -4 और -3 हो तो -4 टू द पावर -1 और माइनस प्लस में क्या आ जाएगा आपका -3 टू द पावर -1, ये कितना आ जाएगा आपका -1/4 और -1/3, ये हो जाएगा आपका -7/12। तो ये भी हो सकता है हमारा 7/12 भी, और -7/12 भी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। मतलब बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द रिमाइंडर व्हेन 75 टू द पावर 75 एंड टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 37। देखिए यहाँ पर फिर से हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। कब, जब हम लोग 75 टू द पावर 75 और टू द पावर 75 को 37 से डिवाइड करेंगे, जब तब। ठीक है,
यहाँ पर हो गया आपका 75 टू द पावर 75 टू द पावर कितना हो जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा आपका 37। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 74 प्लस 1 टू द पावर 75 टू द पावर कितना हो जाएगा 75 बटे में कितना हो गया आपको 37 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब डिविजिबल है तो 1 टू द पावर कितना हो जाएगा प्लस 1 है, 1 टू द पावर हो जाएगा 75 और बटे में हो जाएगा आपका 37। यहाँ पर कितना जो 1 अपॉन में 37। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 1, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज दी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 देन p स्क्वायर प्लस 17 विल लीव ए रिमाइंडर k व्हेन डिवाइडेड बाय 12 द वैल्यू ऑफ k इज। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि p एक प्राइम नंबर है जो कि स्ट्रिक्टली ये बोला जा रहा है कि वो 3 से क्या होगा आपका बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, देन पी स्क्वायर प्लस 17 विल बी लिव ए रिमाइंडर के। जब हम लोग इसको 12 से डिवाइड करते हैं इसको पी स्क्वायर प्लस 17 को, तो के हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर आता है। तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो पी एक प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, तो पी एक मेरा प्राइम नंबर है जो कि 3 से हमारा क्या बड़ा है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि पी स्क्वायर प्लस 17 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर के मेरा क्या आ जाता है आपको रिमाइंडर आ जाता है। के मेरा क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर होता है और के की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी, के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमें बताना है। तो पी जो है आपको 3 से बड़ा कितना हो सकता है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 से बड़ा आपको प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे लोग 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस में कितना कर लिया 17 कर लिया, बटे में कितना हो गया 12 हो गया। ये हो जाएगा 25 प्लस में हो जाएगा 17 और बटे में क्या कर लोगे 12 कर लोगे। चलिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर में 42 आ जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 6 आ जाएगा। 6 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 42 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाना चाहिए शेषफल हो जाएगा 6। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का ये जो सवाल था इस वीडियो का अंतिम सवाल था और मैं आशा करता हूँ कि ये अंतिम सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।